नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके के चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 से संबंधित क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। देखिए, इस वीडियो में केवल हम राजस्थानी चित्रकला से संबंधित क्वेश्चंस कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थानी लोक कलाओं से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, हाल ही में आरपीएससी प्रवक्ता का एक एग्जाम हुआ था मार्च महीने के अंतर्गत। उसमें राजस्थानी चित्रकला से एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो इसी पुस्तक से बना था, आरबीएससी 10th क्लास की पुस्तक चैप्टर नंबर 5 से। और एज इट इज जो बुक के अंतर्गत लाइन दे रखी है उसको उठाकर एग्जाम के अंतर्गत पूछ दिया गया। तो रीट एग्जाम के लिए भी ये बुक्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बार बार इन पुस्तकों का आपको रिविजन करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध, यहाँ पर ये चित्रित है, चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? ओद नियुक्ति वृत्ति, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये दोनों जो चित्रित ग्रंथ हैं ये सर्वाधिक प्राचीन है राजस्थान में। तो आप ध्यान रखिएगा, इनकी रचना हुई थी 1060 ईस्वी के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की मातृभूमि या फिर जन्मभूमि कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया था? आनंद कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली, राय कृष्णदास या फिर कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ये बुक दे रखी है राजपूत पेंटिंग्स, ये पुस्तक है आनंद कुमार स्वामी की। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था। और इन्होंने राजस्थान प्रदेश की चित्रकला को नाम क्या दिया था? राजपूत चित्रकला। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान प्रदेश की चित्रकला को किसने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। राय कृष्णदास ने राजस्थान प्रदेश की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया और आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान प्रदेश की चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया था। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो 1260 ईस्वी में तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था, इसका नाम क्या है? सौर पंचाशिका, सुपासनाचर्यम, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी या फिर कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका चित्रण कब हुआ था? 1260 ईस्वी के अंतर्गत। किसके समय? तेज सिंह के समय। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर ये दे रखा है सुपासनाचर्यम, इसका संबंध भी मेवाड़ शैली से ही है। इसका जो चित्रण हुआ था वो हुआ था 1423 के अंतर्गत। कहाँ पर? देलवाड़ा के अंतर्गत। किसके काल की प्रसिद्ध कृति ढोलामारू है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। राणा प्रताप के समय की प्रसिद्ध कृति है ढोलामारू, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये आप ध्यान रखिएगा। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? 1605 ईस्वी के अंतर्गत। तो इनका नाम क्या है? तो देखिए, रागमाला का चित्रण किया गया था ऑप्शन नंबर 2 निस्सरुद्दीन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अलग अलग जो उस समय रियासत थी उनमें अलग अलग लोगों के द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया था। यहाँ पर हम मेवाड़ शैली की बात कर रहे हैं। तो मेवाड़ शैली में अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रण किया गया था निस्सरुद्दीन के द्वारा। आगे और भी रागमाला से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं। किसका समय मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। महाराणा जगत सिंह प्रथम का समय मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, या फिर हम इसे मेवाड़ की चित्र शैली का स्वर्ण काल भी कह सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। और प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? शहाबुद्दीन और मनोहर।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, किस शैली के, तो मेवाड़ चित्र शैली के। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसके समय राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की गई, जिसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से भी पुकारा गया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर थर्ड, महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। किसके शासनकाल के प्रमुख चित्र गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, संग्राम सिंह द्वितीय। इनके शासनकाल में जितने भी यहाँ पर ग्रंथ दे रखे हैं ये चित्रित हुए थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे हैं, उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उदयपुर और ब्रज शैली का समन्वित रूप है नाथद्वारा शैली। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाथद्वारा चित्र शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवई चित्रांकन के लिए। यानी जो नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ यानी कृष्ण भगवान का जो मंदिर है उसमें जो मूर्ति है उसके पीछे बड़े आकार के कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है, जिसे कहते हैं पिछवई चित्रांकन। ये आप ध्यान रखिएगा। और नाथद्वारा और किसके लिए फेमस है? देखिए यहाँ पर पुष्ट मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथद्वारा के अंतर्गत, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीदास आदि चित्रकारों का संबंध है। देखिए इन सभी चित्रकारों का संबंध है ऑप्शन नंबर सेकंड, नाथद्वारा शैली से। इन सभी का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। दो चार का नाम आपको दे देंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि इनका संबंध किससे है, तो इन सभी का नाम आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में किसके द्वारा लाया गया था? देखिए इनका नाम है श्रीधर अधारे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो देवगढ़ चित्र शैली है इसकी शुरुआत मानी जाती है द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा 1680 से। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बगता, कवला प्रथम, कवला द्वितीय, हरचंद्र नंगा, चोखा, बैजनाथ आदि चित्रकारों का संबंध है। देखिए इन सभी चित्रकारों का संबंध है ऑप्शन नंबर थर्ड, देवगढ़ चित्र शैली से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इन सभी के नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, देवगढ़ शैली। देवगढ़ जो चित्र शैली है वो मारवाड़ चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली और मेवाड़ चित्र शैली का समन्वित रूप है। और देवगढ़ चित्र शैली के कुछ प्रमुख भित्ति चित्र हैं जो कि अजारा की ओवरी और मोती महल पर बने हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस चित्र शैली के उदाहरण हमें चौखेलाभ महल व चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, मारवाड़ शैली के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1623 ईस्वी में किस कलाकार द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास जी चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वीर जी ने। वीर जी ने 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला का चित्रण किया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए मेवाड़ में किसने किया था? अमर सिंह प्रथम के समय निसारुद्दीन ने 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया था, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे चलते हैं। मारवाड़ चित्र शैली पर मुगल प्रभाव किसके समय देखने को मिलता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जसवंत सिंह के समय में मुगल प्रभाव देखने को मिलता है मारवाड़ चित्र शैली पर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डालचंद किसके राज्य दरबार का चित्रकार था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अभय सिंह के राज्य दरबार में था डालचंद नामक चित्रकार। और इसका एक प्रमुख चित्र है जो कि जिसमें अजीत सिंह को नृत्य करते हुए बताया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी और शिवदास आदि चित्रकारों का संबंध किससे है? देखिए इन सभी का संबंध है जोधपुर शैली से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी यहाँ पर चित्रकार दे रखे हैं ये किन के समय थे? मान सिंह के समय। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जोधपुर के शासक हुए थे मान सिंह, उनके समय। और इनके एक दरबारी विद्वान भी थे बांकी दास जी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए रामा, नाता, छज्जू और सिफू, इन सभी का भी आपको ध्यान रखना है। इन सभी चित्रकारों का भी संबंध मारवाड़ या फिर जोधपुर चित्रशैली से था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ढोला मरवण, मुमल महेंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, प्रसिद्ध प्रेमाख्यान का संबंध किस चित्रशैली से है? देखिए जितने भी यहाँ पर ये प्रेमाख्यान दे रखे हैं, ढोला मरवण, मुमल महेंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर और कल्याण रागिनी, इन सभी का संबंध है मारवाड़ चित्रशैली से। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मुगल कलाकार उस्ता अली रज्जा एवं उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को कौन बीकानेर लेकर आए थे? देखिए इन दोनों को बीकानेर लेके आए थे राय सिंह। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उस्ता कला किसके द्वारा विकसित की गई? तो इनके दोनों के द्वारा विकसित की गई थी। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना ही उस्ता कला कहलाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अनूप सिंह के समय प्रमुख चित्रकार थे रामलाल, अली रजा, हसन, सभी। देखिए तीनों ही प्रमुख चित्रकार हुए थे अनूप सिंह के समय, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे हैं। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता है? देखिए किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है सावंत सिंह के समय को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सावंत सिंह का एक अन्य नाम था नागरीदास, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ था। इसके कलाकार कौन है इसे बनाने वाले? मोर ध्वज निहाल चंद, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये बनी ठनी है इसको भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिकिंसन ने, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोर ध्वज निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवई राम, लालड़ीदास आदि चित्रकारों का संबंध है किशनगढ़ शैली से, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इन सभी चित्रकारों का संबंध है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किशनगढ़ चित्रशैली से। तो इन सभी का नाम आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे है। अल्लाह बख्श, उस्ना और साहिबा स्त्रियों का संबंध किस चित्रशैली से है? देखिए इन सभी का संबंध है ऑप्शन नंबर सेकंड, अजमेर चित्रशैली से। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस चित्रशैली पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा? देखिए करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर चित्रशैली पर मुगल प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। और जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो मुमल, ये आप ध्यान रखिएगा। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध रंग महल है बूंदी के अंतर्गत, इसका निर्माण छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो उम्मेद सिंह ने। तो ऊपर वाला फैक्ट और नीचे वाला फैक्ट दोनों आप ध्यान रखिएगा। किस चित्रशैली में प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगी बादलों, जलाशयों आदि का अधिक चित्रण दिखाई देता है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम आया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, बूंदी चित्रशैली, ये आपको ध्यान में रखना है। बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? सुरजन, अहमद अली, रामलाल, साधुराम और श्री किशन। तो इन पांचों का नाम आप ध्यान रखिएगा, इन सभी का संबंध है बूंदी चित्रशैली से। किसके समय कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा महाराज भीम सिंह के समय कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कोटा जो शैली है चित्रशैली, इसका स्वर्णकाल माना जाता है महाराज उम्मेद सिंह का शासनकाल, तो ये आप ध्यान रखिएगा। शिकार के दृश्य किस चित्रशैली की विशेषता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोटा चित्रशैली का ये प्रमुख विशेषता रही है
कि इसमें अधिकतर शिकार के दृश्यों का चित्रण किया गया है। प्रमुख चित्रकार भी आप ध्यान रखिएगा कोटा शैली के रघुनाथ, गोविंदराम डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद। आगे चलते हैं। आमेर में गणेश पॉल का निर्माण किसने करवाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए मिर्जा राजा जयसिंह ने निर्माण करवाया था गणेश पॉल का आमेर के अंतर्गत, जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो उसका नाम क्या था? देखिए जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने कुल 36 कारखानों का निर्माण करवाया था। उसके अंतर्गत एक था सूरत खाना, जिसके अंतर्गत जो कलाकार है वो चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, किस चित्र शैली में किया गया रसराज का चित्रण? ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ चित्र शैली में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? मतीराम जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। राम सेवक, गोपाल, हुकुमा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण का संबंध किस चित्र शैली से है? देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी चित्रकारों का संबंध है ऑप्शन नंबर 2 जयपुर शैली से। इन सभी का नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना कब की? देखिए करेक्ट आंसर होगा, कला के विकास के लिए सवाई राम सिंह के द्वारा स्थापना करवाई गई थी महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की 1857 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शालिग्राम, जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? देखिए इन सभी का संबंध था ऑप्शन नंबर 1 अलवर शैली से। ये आप ध्यान रखिएगा, जो अलवर शैली है ये किस शैली से अलग होकर इसका उद्भव हुआ था? तो जयपुर शैली से। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था जो आरपीएससी का प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था मार्च महीने के अंतर्गत। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके सामने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। और जो ये 10th क्लास की पुस्तक है आरबीएससी की, उसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए आप अलवर शैली दे रखा है और यहाँ पर मार्क कर रखा है, देखिए नीचे, महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने विशेषतः हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम यही है। अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इन दोनों का नाम दे रखा है यहाँ पर, मूलचंद और उदयराम। ऑप्शन नंबर 2 से होगा मूलचंद और उदयराम। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आरबीसी की पुस्तकों से इसी प्रकार डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है सारी पुस्तकें, बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आएंगे, इतना मुझे विश्वास है। आगे चलते हैं। वेश्याओं के चित्र केवल किस शैली में ही बने हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अलवर शैली में ही केवल वेश्याओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मुख्य चित्र शैली, उप चित्र शैलियां। देखिए जो मेवाड़ चित्र शैली है इसकी उप शैली है देवगढ़ चित्र शैली। मारवाड़ चित्र शैली की उप शैली है किशनगढ़। डुंडार चित्र शैली की उप शैली है ऑप्शन नंबर 1 उनियारा। और हाड़ौती चित्र शैली की बूंदी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ए का 3rd नंबर पर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें ए का 3rd दे रखा है। फिर बी का 4th दोनों में दे रखा है। सी का हो रहा है 1st, तो सी का 1st इसके अंतर्गत दे रखा है, इसके अंतर्गत नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा और पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला कहा। देखिए यहाँ पर ये जो फोटो दे रखी है ये आनंद कुमार स्वामी की फोटो है, और यहाँ पर ये जो फोटो दे रखा है ये बनी ठनी का फोटो है।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। कंदोरा और कर्दनी आभूषण पहने जाते हैं कमर में, दांत में, नाक में या फिर सिर में। देखिए यहाँ तक जो भी स्टूडेंट पहुंचे हैं, मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंटों में से एक हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए, फिर भी आप प्रैक्टिस जरूर करें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखने की, तभी मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो के एंड तक कौन आए हैं। इसके अलावा आप में से जो भी स्टूडेंट आरबीएससी की सारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर बेस्ड पीडीएफ है, सारे चैप्टर की पीडीएफ आपको मिलेगी क्लास 6 की। इसके अलावा 7th क्लास की सारे चैप्टरों की पीडीएफ मिलेगी। 8th क्लास के भी सारे चैप्टर्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा 9th क्लास में पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सारी पीडीएफ अवेलेबल है। 10th क्लास में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की सारी पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी राजस्थान जीके, इसके अंतर्गत जो 6th क्लास हैं, इसके जो 10 चैप्टर है इनकी पीडीएफ अवेलेबल है। 7th क्लास के भी सारे चैप्टर की पीडीएफ अवेलेबल है और 8th क्लास की भी सारे चैप्टर की पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा अभी हम जो 10th क्लास की आरबीएससी की पुस्तक है, उसमें अभी हम चैप्टर नंबर 5 पर चल रहे हैं। राजस्थान चित्रकला के क्वेश्चन हमने देख लिए। लोक कला से संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जैसे ही सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो इसकी भी मैं एक पीडीएफ बनाकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं 299 रुपीज़ के अंतर्गत। अभी इसकी फीस यही है, लेकिन कुछ समय के बाद मैं फीस बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये अधिक लोगों के पास पहुंचे। इसलिए ना पहुंचे कि जिन्होंने खरीदी है उनका भी कंपटीशन ना बढ़े, और जो यूट्यूब पर हमारे साथ साथ पढ़ रहे हैं उनका भी कंपटीशन ना बढ़े। यानी मैं आपका ही कंपटीशन रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं टेलीग्राम और यूट्यूब पर इन पीडीएफ्स को शेयर करता तो आपका जो कंपटीशन वो कितना अधिक बढ़ता, उसका आप अंदाजा ही नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लेना चाहे तो ले सकते हैं 299 रुपीज़ के अंतर्गत। गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम नंबर यहाँ पर हमारा दे रखा है, इस पर आप 299 रुपीज़ का पेमेंट करके इस व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट रिसिप्ट सेंड करें। जैसे ही आपकी रिसिप्ट मुझे प्राप्त होती है, तुरंत आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। और देखिए काफ़ी अधिक स्टूडेंट ले चुके हैं, तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको लेनी है, लेकिन जो लेगा बार बार इनका रिवीजन करेगा वो काफ़ी अधिक फायदे में रहेगा। जस्ट अभी मैंने आपको आगे एग्जाम्पल बताया था उस क्वेश्चन का, एज इट इज क्वेश्चन बने हैं इन पुस्तकों में से। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊं। अगर आप पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपकी तैयारी में जो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, उस इम्प्रूवमेंट के साथ आप रेट में अच्छे से अच्छा ही स्कोर प्राप्त करेंगे। 45 प्लस का यहाँ मैंने दे रखा है, आप 45 प्लस से अच्छा ही स्कोर करेंगे। अगर आपकी शिक्षण विधि और भी मजबूत रही तो आप 53-54 का स्कोर आराम से करके आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप इन्हें अनदेखा ना करें। 299 रुपीज़ काफ़ी कम है। सिलेक्शन हो गया उस दिन आप मुझे याद करोगे कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पीडीएफ हमें कम शुल्क में प्रोवाइड कराई और हमारी पूरी लाइफ बना दी। देखिए सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट महीने की आपकी पेमेंट रहेगी 22,500 रुपये। उसके अंतर्गत आपके 299 रुपीज़ पहले दिन के अंतर्गत ही सारे कवर हो जाएंगे। इस कॉस्ट को मत देखिए, अपने सिलेक्शन को देखिए, बस यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।